हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कल हम लोग पढ़े थे कि करंट कैरिंग वायर है, अगर उससे कोई वायर है, वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमको प्रूफ करता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन क्या देना है हमको? तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन है द स्पेस अराउंड द करेंट कैरिंग कंडक्टर within which its influence can be felt by the magnetic needle is called magnetic field of the current carrying conductor। ठीक है। सिंपल कह दिया कि किसी वायर के, करंट कैरिंग वायर के अराउंड वह स्पेस या वह रीजन जिसमें कोई मैग्नेटिक नीडल उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करे, यानी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो वह क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए थोड़ा सा एक देखते हैं पहले हम लोग एक एक्सप्रेशन कि अब यहाँ पर है कि कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। प्लस क्यू चार्ज अगर भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगने वाला होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, उसका जो डायरेक्शन होगा ये एफ एम, यानी यही होगा फोर्स का डायरेक्शन। अब यहाँ पर आप वेक्टर प्रोडक्ट याद करो। वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता था कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एक थर्ड वेक्टर आता था सी, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू तो ए बी साइन थीटा। ठीक इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। उसका अपना मास होगा जो भी, तो चार्ज पार्टिकल है। अब उसके लिए फॉर्मूला रहेगा सेम, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा होकर करके नहीं, यहाँ पर क्यू हो जाएगा और ए के जगह पर भी हो जाएगा। अब बी के जगह पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि लेट ए चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट v मेक्स एन एंगल थीटा विथ b। फिगर ए में देखो, एकदम फिगर ए में समझा दिया गया है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, जब इस तरह से मूव करेगा अगर v वेलोसिटी से q चार्ज प्लस q चार्ज, तो इस पर फोर्स जो एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा? एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं सिंबॉलिक एफ एम। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस बी, याद करो ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट, तो भी क्रॉस बी, दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स का, तो एफ एम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, नहीं ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर बी क्रॉस बी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है इसलिए क्यू चार्ज भी रहेगा। तो ये आ गया एक्सप्रेशन हमारा मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है। तो स्पेशल केसेस फॉर मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। ठीक है। अब स्पेशल केस, लेकिन स्पेशल केस पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बदला में नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स जो है यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, बस। अब हम स्पेशल केस में फर्स्ट में देखते हैं, इफ चार्ज क्यू मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, अगर कोई चार्ज क्यू मूव कर रहा हो,
तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाए 0 डिग्री हो जाएगा, और 180 हो सकता है अगर एंटी पैरेलल होगा तो। और साइन 0 या 180 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ चार्ज Q मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, अब मैग्नेटिक फील्ड B है, उसके साथ अगर चार्ज Q है ना, वेलोसिटी तो V होगा ही, लेकिन अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पर जो FM हो जाएगा कितना हो जाएगा, QVB मैक्सिमम फोर्स होगा, यानी ये जो होगा आपको मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड में देखते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 270 देन FM, तो साइन 270 का वैल्यू होता है कितना, -1, साइन 270 का वैल्यू -1, देयरफॉर FM इक्वल्स टू -QVB, यानी फोर्स रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंगल के कारण। अब फोर्थ में इफ V इज 0, अब क्या है कि चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो लेकिन रेस्ट में हो, तो भी वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा तो उस पर फोर्स जो है 0 लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे तरह से डिफाइन करके देखते हैं इस फॉर्मूला से। तो यहां पर कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity at right angle to the magnetic field। ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला से ही आ जाएगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का B लें तो B इक्वल्स टू हो जाएगा F/QVB साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा वहाँ पर राइट एंगल हो जाए है ना 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा। अब भी का दे दिया यूनिट वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, और क्यू भी हो यूनिट चार्ज होगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसका डायमेंशन लेते हैं हम लोग, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो F/QV साइन थीटा, लेकिन यहाँ F/QV चूँकि साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो फोर्स है, फोर्स का MLT इनवर्स 2, क्यू का AT, भी का वेलोसिटी का LT इनवर्स। अब यहाँ पर L से L कैंसिल, T से T इनवर्स नीचे वाला ख़त्म, तो ऊपर क्या बच गया आपको M, L तो ख़त्म ही हो गया, तो L 0 कर लेंगे, T इनवर्स 2 A इनवर्स, या इसको फाइनली हम M T इनवर्स 2 A इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखो कि ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सर निकोलस टेस्ला के सम्मान में जो है इसको रखा गया था टेस्ला, टेस्ला T से लिखते हैं इसको, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद रखना टेस्ला होता है, और CGS यूनिट होता है गॉस, GAUSS, गॉस, या कैपिटल G से लिखते हैं इसको। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, या 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻4 गॉस, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपको एकदम वेक्टर बिहेवियर। इसमें जो है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 × 10⁻⁻5 टेस्ला दिया जाता है। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन है 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो आज केवल मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है, और इसके बाद जो है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और उससे करंट फ्लो होगा, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका एक्सप्रेशन हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।